जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में राइस का कल्टीवेशन, मतलब कि धान की खेती के बारे में, कि धान की खेती के संबंध में कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीसीसी के एग्ज़ाम में और आगे जो भी एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन धान से आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। भले ही यह फैक्ट्स सभी इंग्लिश में लिखे गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इन सभी का हिंदी में बताऊंगा, मतलब कि हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग को कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लोग सभी पॉइंट को समझते चलिए, आप लोग को इंग्लिश में भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब अगर आप किसी भी कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, वहाँ पर सारे विषय इंग्लिश में पढ़ाई होती है, हिंदी में वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत अगर अभी से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने का अगर हैबिट रहेगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे बात करते हैं बोटानिकल नेम, ठीक है। बीएन का मतलब क्या हो गया? बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम मतलब वानस्पतिक नाम, ठीक है। देखिए धान खाने से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। और जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो उसको कॉपी में अंडरलाइन कर देते, तो आप लोग कॉपी में अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फैमिली आता है इसका पोएसी, और इसका ओल्ड फैमिली था ग्रेमनी, ठीक है। उसके बाद है क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। क्रोमोजोम इसका होता है 24 और इसका ओरिजिन होता है SEA। SEA का मतलब होता है, S का मतलब हुआ साउथ, E का मतलब हुआ ईस्ट और A का मतलब हुआ एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया। देखिए इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए धान की खेती के लिए क्या होता है? अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी कहाँ पर अधिक होता है? पानी होता है समुद्र में, और समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी, SEA, सी। तो आप लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि धान का ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थल SEA यानी कि साउथ ईस्ट एशिया है। या कहीं कहीं आप लोग को मिलेगा इंडो बर्मा, BURMA बर्मा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोगों को जो है नोट कर लेना। आगे हम लोग बात करते हैं कि स्टेपल फूड ऑफ 2.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं। स्टेपल फूड का मतलब होता है मुख्य आहार। मतलब कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको चावल खाने की आदत है, तो अगर आपको 2-3 दिन तक चावल अगर जरूरत नहीं मिलता है तब पर भी आप खाना में खा सकते। लेकिन अगर आप लोग को 10 दिन तक, 12 दिन तक, 20 दिन तक अगर कंटिन्यू अगर चावल नहीं मिलेगा तो आप लोग कितना भी कुछ और खा लीजिएगा, कितना भी जो रोटी खा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको मन को संतुष्टि, मतलब कि मन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। चावल खाने का मन करेगा ही करेगा। वही होता है स्टेपल फूड, मतलब कि जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो स्टेपल फूड ऑफ 2.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें 2.7 बिलियन लोगों का यह मुख्य आहार है, स्टेपल फूड है, ठीक है। अगर हम परसेंटेज बात करें तो स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब कि विश्व की जनसंख्या का लगभग मतलब 60% से अधिक लोग जो हैं, लोगों का स्टेपल फूड मतलब कि मुख्य आहार जो है वह धान ही है, चावल है। आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट 19% ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड बाय एशिया, मतलब कि विश्व में जो है ना धान का 90% प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन और कंजप्शन मतलब कि खपत दोनों जो है एशिया महादेश में होती है। और एशिया में अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया और चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना मिलकर ही धान का सबसे अधिक प्रोडक्शन भी करता है और सबसे अधिक कंजप्शन भी करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे अधिक जो है किस क्रॉप की खेती होती है, तो वो है वीट की, गेहूं की, ठीक है। लेकिन और सेकेंड नंबर पर है राइस। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे अधिक एरिया में किस क्रॉप की खेती होती है, तो वो है गेहूं, और सेकेंड नंबर पर है राइस, ठीक है। आगे बात करते हैं टोटल एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, मतलब कि विश्व में जितने भी एरिया पर खेती होती है उसमें जो है धान की खेती कितने एरिया में होती है? 164.19 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। इतने एरिया पर धान की खेती होती है, जिसमें दो देश इम्पोर्टेंट हैं, इंडिया और चाइना। तो इंडिया में जो है 44.8 मिलियन हेक्टेयर, मतलब कि लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर में जो धान की खेती होती है,
ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो है एरिया में अधिक है खेती, लेकिन जो है प्रोडक्शन में चाइना है। टोटल जो है धान का प्रोडक्शन कितना होता है, वो होता है 529 मिलियन हेक्टेयर, और इसमें प्रोडक्शन में फर्स्ट चाइना है और इंडिया सेकेंड है, लेकिन एरिया में क्या है, एरिया में इंडिया फर्स्ट है। इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि टोटल स्पीसीज धान की जो है टोटल 24 स्पीसीज है। देखिए धान का क्रोमोसोम नंबर होता है कितना, 24, और इसका टोटल स्पीसीज भी कितना है, 24 है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि धान का जो है टोटल स्पीसीज 24 और क्रोमोसोम नंबर 7 है, जिसमें से क्या होता है 7 स्पीसीज जो होता है वो टेट्रापोलाइड होता है, और 17 स्पीसीज जो होता है डिप्लॉयड होता है। उसमें से भी क्या होता है कि 2 स्पीसीज जो है कल्टिवेटेड होता है और 15 स्पीसीज वाइल्ड। वाइल्ड मतलब कि जंगली प्रजाति का, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 2 स्पीसीज का ही केवल खेती करते हैं। तो वो दो स्पीसीज कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। एक है ओराइजा सेटाइवा और एक है ओराइजा ग्लेबेरा। ओराइजा सेटाइवा की खेती इंडिया में होती है और ओराइजा ग्लेबेरा की खेती अफ्रीका में होती है। आगे हम लोग देखते हैं, ओराइजा सेटाइवा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओराइजा निवोरा, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओराइजा सेटाइवा जो है उसकी उत्पत्ति जो है ओराइजा निवोरा से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में आता है। उसके बाद ओराइजा सेटाइवा, जहाँ तक हम लोग अभी हम लोग पढ़ें कि जो है धान का मेनली जो है 2 स्पीसीज का कल्टीवेशन होता है। एक होता है ओराइजा सेटाइवा और एक होता है ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो जिसमें जो है ओराइजा सेटाइवा के 3 सब स्पीसीज हैं। एक होता है ओराइजा सेटाइवा इंडिका, एक होता है ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका और एक है ओराइजा सेटाइवा जावानिका, ठीक है। अब देखिए इंडिका की खेती मेनली जो इंडिया में होती है और इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल राइस। जैपोनिका की खेती मेनली जापान में होती है और इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस। और जावानिका की खेती जो इंडोनेशिया में होती है और इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस या बालू राइस। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ देगा कि ओराइजा सेटाइवा जावानिका को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस या बालू राइस, और इसकी खेती इंडोनेशिया में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जैपोनिका इज लोजिंग रेसिस्टेंस। मतलब क्या होता है कि जब बहुत अधिक हवा तेज़ी से आता है तो जो जैपोनिका वेराइटी है तो वो जो है वो गिरती नहीं है। उसके प्रति क्या है, रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोधी, ठीक है। लोजिंग रेसिस्टेंस का मतलब होता है गिरने के प्रति प्रतिरोधी, मतलब वो जो है तेज हवा के कारण भी वो नहीं गिरती हुआ, उसे फसल जो झुकता नहीं नीचे। और यह क्वेश्चन जब एक एग्जाम हुआ था BAO का, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है धान के फ्रूट को, मतलब कि राइस के फ्रूट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है। जितने भी सीरियल्स क्रॉप है सभी के फ्रूट को कैरियोप्सिस ही बोलते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूँ हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सब के फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। फ्रूट का मतलब हुआ दाना, ठीक है। फ्रूट का मतलब क्या हुआ, दाना। आगे है इन्फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब होता है उसका बाली, ठीक है, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावरिंग पोर्शन, ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट। फ्लावरिंग पार्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फ्लोरेसेंस। उसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम, मतलब उसका बाली, ठीक है। धान के बाली को क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं कभी न कभी सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद और हम बात करते हैं कि धान एक सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि स्वपरागित फसल है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट। C3 प्लांट क्या होता है कि जिसमें जो है C3 साइकिल पाया जाता है। C3 साइकिल क्या होता है इसके बारे में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं सभी क्या होते हैं, वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेस्ट वेट। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टेस्ट वेट क्या होता है, ठीक है। देखिए टेस्ट वेट क्या, धान का जो होता है वो होता है टेस्ट वेट होता है 24, ठीक है। धान का क्रोमोसोम नंबर भी होता है 24, टोटल स्पीसीज भी होता है 24 और इसका टेस्ट वेट भी होता है 24, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान रखना, 24 24 24। उसके बाद लेकिन बासमती धान जो होता है, बासमती यहाँ राइस होगा, बासमती राइस का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। अब टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है, 1000 दानों का जो भार होता है उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। और टेस्ट वेट का उपयोग हम लोग मुख्यतः उपयोग करते हैं
स्मॉल सीड वाले क्रॉप के लिए, जैसे कि धान के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग टेस्ट बेड का उपयोग करते हैं। वही जो बड़ा बीज होता है, जैसे क्या कि मेज का हो गया, चना का हो गया, उसके लिए हम लोग बात करते हैं सीड इंडेक्स का, ठीक है। सीड इंडेक्स में हम क्या पता करते हैं कि 100 बीज का भार कितना है, ठीक है। तो 100 बीजों के भार को बोलते हैं सीड इंडेक्स। और सीड इंडेक्स का उपयोग जो है बड़े बीज वाले फसल के लिए करते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, चना हो गया, उसके लिए करते हैं। और टेस्ट बेड का मतलब होता है 1000 बीजों का भार। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। और टेस्ट बेड का हिंदी होता है परीक्षण भार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एरोमा इन, ये एरोमेटिक राइस में एरोमा मतलब कि सुगंधित धान में सुगंध यानी कि खुशबू किसके कारण आता है, तो वो आता है डाइएसिटाइल 1 प्रोपाइलिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो अभी एक एग्जाम हुआ था एएफओ का, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे बैंक में जॉब लगता है, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एरोमेटिक राइस में एरोमा मतलब कि खुशबू किसके कारण होता है, तो वो होता है डाइएसिटाइल 1 प्रोपाइलिन के कारण, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन, तो धान के प्रोटीन को बोलते हैं क्या, ओराइजिन, जो कि 6 से 7% पाया जाता है। उसके बाद सीरियल्स में, जितने भी सीरियल्स क्रॉप है, जितने भी अनाज वाली फसल है, उनमें जो है लाइसिन एमिनो एसिड की कमी होती है। और यह क्वेश्चन भी जो अभी एक बीईओ का एग्जाम हुआ था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, उसमें पूछा गया कि सीरियल्स आर डिफिसिट इन विच एमिनो एसिड, तो इसका आंसर था लाइसिन, ठीक है। और लेकिन पल्स में क्या होता है, पल्स में वही एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होती है, तो पल्स आर रिच इन लाइसिन एमिनो एसिड, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि लाइसिन जो होता है वो सीरियल्स में कम होते हैं, लेकिन राइस में अधिक होते हैं। देखिए जितने भी सीरियल्स क्रॉप है उन सभी में क्या होते हैं कि लाइसिन एमिनो एसिड कम होते हैं, लेकिन सभी सीरियल्स क्रॉप में की अपेक्षा धान में अधिक होता है। इस पॉइंट को यहाँ लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो वो होता है 70%। फैट का बात करते हैं वो होता है 2 से 2.5%। उसके बाद बात करते हैं स्टेम ऑफ पेडी, मतलब कि धान का जो तना होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कल्म या हल्म, ठीक है। और धान में एक होता है फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ से क्या होता है 56% फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए फ्लैग लीफ क्या होता है, धान का बाली जिस पत्ता से होकर निकलता है उस पत्ता को बोलते हैं फ्लैग लीफ, ठीक है। और वह 56% फोटोसिंथेसिस अकेले करता है। और आप लोग को पता है कि जो है कि पत्ता जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसी से जो फूड मटेरियल होता है वो जो ट्रांसफर होकर ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है कि फ्लैग लीफ को कभी भी कट नहीं करना। अगर आप फ्लैग लीफ को कट कर देते हैं तो उससे आपका उपज कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो पेडी होता है और एक राइस होता है, देखिए ठीक है। पेडी का मतलब हो गया धान और राइस का मतलब हो गया चावल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि अगर सीड जो है कवर्ड है, ठीक है, टाइटली इनक्लोज्ड बाय 2 हार्ड ग्लूम्स, ठीक है, 2 अलग अलग परत से अगर कवर होता है, एक को बोलते हैं लीमा, एक को बोलते हैं पिलिया, दोनों को मिला के बोलते हैं हल, ठीक है। तो दोनों जो कवर होता है, जो खोला होता है, उसको मिला के बोलते हैं हल, ठीक है। इसमें एक को बोलते हैं लेमा और एक को बोलते हैं पिलिया। तो अगर सीड जो है अगर कवर किया हुआ लेमा और पिलिया से तब उसको बोलेंगे पेडी, ठीक है। अगर कवर हटा दे तब उसको बोलेंगे राइस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है राइस और पेडी में। आगे हम बात करते हैं कि वैरायटी के बारे में, ठीक है। वैरायटी से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए पूसा बासमती 1 जो है वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी या फर्स्ट सेमी ड्राई वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ठीक है। पूसा बासमती 1 जो है बासमती राइस की किस्म है जो विश्व की सबसे पहली हाई यील्डिंग वैरायटी थी और सेमी ड्राई वैरायटी भी थी, ठीक है। पूसा RH10 यह फर्स्ट एरोमेटिक राइस हाइब्रिड था, ठीक है। सबसे पहले सुगंधित धान की हाइब्रिड किस्म कौन थी, पूसा RH10। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ इंडिया वो था CORH1, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद प्राइमरी इंट्रोडक्शन वैरायटी, देखिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन वैरायटी का मतलब होता है क्या कि अगर कोई वैरायटी विदेश में अच्छा कर रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं अपना देश में ले आते हैं, ठीक है। और उसको सेम टू सेम उसमें बिना किसी प्रकार का चेंज किए हुए उसको सेम टू सेम यहाँ के फार्मर को दे देते हैं ग्रोन करने के लिए। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, मतलब प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। और एक होता है सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी हम सीड को लेकर आए उसमें कुछ हम चेंज करके तब यहाँ फार्मर को दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोड्यूस वैरायटी। तो प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी था TN1
TN1 और IR8, ठीक है, जिसमें जो है TN1 जो है ताइवान से 1964 में लाया गया था और IR8 जो है वो फिलीपींस मनीला से 1965 में ये भारत में लाया गया था और इसी को बोलते हैं मिराकल राइस ऑफ वर्ल्ड। ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया कि विश्व में जो है मिराकल राइस मतलब कि आश्चर्य धान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है IR8 को, ठीक है। IR8 का मतलब होता है इंटरनेशनल राइस 8, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं। और TN का मतलब होता है ताइचुंग नेटिव, ठीक है। देखिए एक यहाँ के एक फार्मर थे N सुब्बा राव, वे जो है उनके पास जो है ना 1600 हेक्टेयर से अधिक का खेत था, उसमें उन्होंने जो है ना IR8 की केवल खेती किया था, ठीक है। 1600 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में उन्होंने जो है IR8 का खेती किया था, इसलिए जो इनको जो है N सुब्बा राव को जो मिस्टर IR8 भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा होगा। देखिए क्या था यहाँ पर, पूरे खिस्सा समझते हैं हम लोग कि ताइवान में एक फार्मर था, ठीक है, ताइवान में एक फार्मर था, वह जो है जैपोनिका स्पीसीज वैरायटी की खेती करता था और उस वैरायटी में क्या हुआ कि कुछ मतलब क्या है कि एक प्लांट क्या हो गया कि शॉर्ट या ड्वार्फ हो गया ड्यू टू म्यूटेशन कारण, ठीक है। तो उस फार्मर ने क्या क्या किया कि उसका सीड को कलेक्ट किया, ठीक है, उस फार्मर ने उस सीड को कलेक्ट किया और वो एक्चुअली में क्या थे, वो डीजीवुन नाम का वो वैरायटी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि डीजीवू जीन का क्रॉस किया गया लेटिसेल वैरायटी से, तो जो किस्म बना उसका नाम दिया गया ताइवान 1 और यह क्या था वर्ल्ड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी। और TN1 एक जगह का नाम था जिस जगह पर इसका क्रॉस कराया गया था, इस कारण से इस वैरायटी का नाम क्या रखा गया, ताइचुंग नेटिव 1, ठीक है, TN1। और इसमें और डीजीवू जीन के कारण क्या होता है, ये जो धान का किस्म जो बोना होता है, ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया कि धान में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो ये है डीजीवू जीन। उसके बाद हम लोग और बात करते हैं, फिर क्या हुआ कि डीजीवू जीन को जो है पेटा से क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पर वैरायटी बना IR8 जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल राइस 8, ठीक है। और ये क्या था, मिराकल राइस ऑफ वर्ल्ड था IR, ठीक है। उसके बाद जो एक्रिप होता है, तो एक्रिप ऑन पेडी आया था, तो उसके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे वो थे SBS शास्त्री। उन्होंने जो है ताइवान 1 का क्रॉस किया T141 से, तो उससे किस्म निकला, उसका नाम था जया, ठीक है। और जया को कहा जाता है मिराकल राइस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा एग्जाम में आता भी है। मिराकल राइस का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे कि मान लीजिए क्या कि अभी अगर धान को अगर 1 हेक्टेयर खेत से 20 क्विंटल अगर उपज हो रहा है, तो अगर हम कोई ऐसा किस्म लगाए जिससे हमको 40-45 क्विंटल उपज होने लगे, तो वो हमारे लिए एक आश्चर्य की बात होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो उस कारण उसको मिराकल राइस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है। म्यूटेंट वैरायटी मतलब क्या, एक ऐसा वैरायटी जो म्यूटेशन से बनाया गया था, तो वो था जगन्नाथ और ये था प्रभावती। और साल्ट टॉलरेंट मतलब अधिक नमकीन वाली मिट्टी में भी जो है धान का वैरायटी हो जाएगा, वो है लूनीश्री। तो आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी फैक्ट बताए उन सभी को आप लोगों को कॉपी में लिख के याद कर लेना और बार बार पढ़ना है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।